आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, जिनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इससे पहले 1 से लेकर 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। पहले यह देख लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर प्रश्न कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि इनमें से जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह की रचना अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें, उसने कहा था, ये चंद्रशर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, जूठन किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरिच लिखे हैं उदय प्रकाश नारायण। और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर लिखे हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म, पहले हम आपको शुरू में बता दिया, दिनकर जी का जन्म जो बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का संवन है? अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का संवन है? इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर और नारी। अर्धनारीश्वर बोलने से ही पता चलता है। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए ये सब क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा हम वहाँ पर डबल स्टार लगा देंगे। आप क्या कर दीजिए, नोट या याद कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? आपको मालूम होगा, जब आप परिचय पत्र पढ़ते होंगे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? परणभंग। परणभंग किसकी रचना है? तो दिनकर जी के। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरस्कार है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली पुस्तक जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? इनके राइट आंसर क्या आ जाएगी? 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो आपको मालूम होगा, जब आप पुस्तक पढ़े होंगे इनका चैप्टर, तो पत्नी क्या है? भावना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, बुद्ध और महावीर ने कि नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? क्या कौन सा अधिकार दिया था? आपको मालूम होगा, भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है वो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। वही जब नारी का गुण लेता है, नारी जब पुरुष का गुण लेता है वो क्या बन जाता है? राक्षसी बन जाता है। किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर जो है वो किस विधा से संबंधित है? इनका राइट क्या हो जाएगा? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? तो निकाला से क्या आ जाएगा? गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? इनका राइट क्या आ जाएगा? कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? किसके अनुसार? प्रेमचंद्र के अनुसार। इनका राइट क्या हो जाएगा? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की है? नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो दिनकर जी की नहीं है? दिनकर से क्या आ जाएगा? उर्वशी किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन जूठन जो है वाल्मीकि जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? इनमें से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है? इनका राइट क्या आ जाएगा? इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें डबल टिक डबल स्टार लगा दिए हैं। तो देखिए, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्या हो जाएगा? उर्वशी पे रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न देख लिए। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। इनमें से कौन सी रचना जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य है? देखिए कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।
प्रश्न कह रहा है गांधारी थी, गांधारी थी, कौन थी गांधारी, किसकी माँ थी, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। आज की वीडियो में टोटल हमने 20 प्रश्न को देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए।